और जब मैं पढ़ने गया था तो मेरे माँ बाप को ये नहीं पता था कि बेंगलोर में कर्नाटक है कि कर्नाटक में बेंगलोर। मैं जहाँ पढ़ने गया उस हॉस्टल का एकमात्र छात्र इतिहास में हूँ जिसका लोकल गार्जियन का कॉलम खाली रह गया। मेरे माँ बाप को ही नहीं पता था कि बच्चा कहाँ है, तो बच्चे को क्या पता कि यहाँ कौन है। 16 कॉलेजेस आपने बनाए, तो आपकी समृद्धि तो वो थी नहीं, तो कैसे आपने वहाँ संघर्ष किया? कि कोई ये नहीं कहेगा कि इन्होंने दलाली किया, इन्होंने ठेका लिया, इन्होंने किया। 5 साल की सरकार थी समाजवादी पार्टी का, लेकिन एक काम मेरा उत्तर प्रदेश के किसी भी विभाग में कोई ठेका कोटा परमिट लाइसेंस सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई मेरे नेता के ऊपर उंगली न उठा दे। ऑपरेशन सिंदूर में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद राजू राय हमारे साथ हैं। पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा अटेंडेंस, सबसे ज्यादा क्वेश्चन लगाने वाले भी सांसद हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से राजू राय जी। राजू राय जी, बलिया से निकलकर दक्षिण भारत में कैसे परचम लहराया आपने? मैं बेंगलोर तो पढ़ने गया था। बलिया से बेंगलोर सफ़र पढ़ाई के लिए था, और जब मैं पढ़ने गया था तो मेरे माँ बाप को ये नहीं पता था कि बेंगलोर में कर्नाटक है कि कर्नाटक में बेंगलोर है। उसमें मद्रासी लोग जानते थे। और मेरी माँ की सबसे ज़्यादा चिंता थी कि पता ना कौना देश में चल गए, खाऊँ कि ना मिलत हुई। हर माँ की चिंता होती है। और अब मैं जहाँ पढ़ने गया उस हॉस्टल का एकमात्र छात्र इतिहास में हूँ जिसका लोकल गार्जियन का कॉलम खाली रह गया। सबके कोई ना कोई लोकल गार्जियन था। तो मेरे माँ बाप को ही नहीं पता था कि बच्चा कहाँ है, तो बच्चे को क्या पता कि यहाँ कौन है। अभी आज हजारों लोगों का लोकल गार्जियन हूँ वहाँ। पढ़ने लगा, फिर जहाँ पढ़ता था वहीं पढ़ाने लगा, वहीं HOD भी हुआ, वहीं वाइस प्रिंसिपल भी हुआ, वहीं प्रिंसिपल भी हुआ। तो कर्नाटक में यंगेस्ट ट्यूटर, यंगेस्ट लेक्चरर, यंगेस्ट HOD, यंगेस्ट वाइस प्रिंसिपल, यंगेस्ट प्रिंसिपल और यंगेस्ट चेयरमैन का भी रिकॉर्ड मैं नहीं बनाया। अच्छा। मेरे स्टूडेंट मेरे उम्र के होते थे। मेरे कई स्टूडेंट मुझसे बड़े भी थे। बड़ा मुश्किल होता था लोगों के प्रिंसिपल कौन है, स्टूडेंट कौन है। 16 कॉलेजेस आपने बनाए, तो जब आप गए होंगे तो आपकी समृद्धि तो वो थी नहीं, तो कैसे आपने वहाँ संघर्ष किया स्टूडेंट के रूप में? बीरेश भाई, बहुत संघर्ष देखा। देखिए, मेरे पिताजी जब 3 साल के थे और मेरे चाचा भी पेट में ही थे, तो मेरे बाबा का देहांत हो गया। तो कल्पना करें मेरे बाप की ज़िंदगी और बाप का बचपन कैसा रहा होगा। मैंने अपने पिता को संघर्ष करते देखा है, अपने माँ बाप के आंखों में ये सपना देखा। मेरे पिताजी का एक बहुत फेवरेट लाइन, वो गाना बार बार छोटे वाला अभी भी मुझे याद है। सैनियों का टेप रिकॉर्डर ले आए थे और कैसेट उसमें होता था, लगा देते थे, जग में मेरा नाम करेगा रोशन मेरा राज दुलारा। और इमोशनल हो जाते थे। अच्छा। हाँ, तो बड़ी उम्मीदें थी, मन में जिजीविसा थी कुछ कर गुजरने के लिए। ये सोच कर तो गया नहीं था कि कॉलेज करूँगा, लेकिन जब 29 साल की उम्र में हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंच गया तो मुझे लगा कि यहाँ तो दी एंड हो जाएगा, तो फिर बड़ा मुश्किल है। फिर मैंने एक स्कूल लीज पर लिया, नर्सिंग स्कूल लीज पर लिया। और वहाँ से जब तक मैं 2014 का चुनाव नहीं लड़ा, हर साल 1-2 जोड़ता गया। अच्छा। क्योंकि मेरा जुनून ही था वही। ज़िंदगी में मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, आई हैव नो गुड हैबिट। मैंने ऐसे आई हैव नो गुड हैबिट। ज़िंदगी में सादा पान भी नहीं खाया, बेंगलोर जैसे रहम के दारू और मांस और मछली और अंडा भी नहीं खाया आज तक। तो मेरी व्यक्तिगत ज़िंदगी बहुत सीमित थी। जो भी कुछ था वहाँ से कमाना, वहीं लगाना, और खुद भी पढ़ाना और उसी में रहना। 14 में जब राजनीति में, सक्रिय राजनीति में चुनाव लड़ गया, तो कहीं ना कहीं कीमत चुकानी पड़ती है। तो निश्चित रूप से बहुत स्लो हो गया, लेकिन तब तक ठीक है, एक बना लिया था। सुकून ये है कि कोई ये नहीं कहेगा कि इन्होंने दलाली किया, इन्होंने ठेका लिया, इन्होंने किया। 5 साल की सरकार थी समाजवादी पार्टी का। आप गवाह हैं कि उस समय राजीव राय की हैसियत क्या थी उस सरकार में। लेकिन एक काम मेरा उत्तर प्रदेश के किसी भी विभाग में कोई ठेका कोटा परमिट लाइसेंस सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई मेरे नेता के ऊपर उंगली न उठा दे कि अपने क्या बोलो, जो भी कार्यकर्ता बोलो, मित्र बोलो, जो भी बोलो, साथी बोलो, उसके लिए इन्होंने कुछ गलत काम किया। और आज तक मेरा यूपी में कोई बिजनेस नहीं है, कोई नहीं है। उन्हीं कॉलेजेस, उन्हीं पैसे पे तो ED के भी छापे पड़े। तो पढ़े तो मिला क्या? अब उसका खामियाजा ये है, देखिए आप लोगों ने दिखाया 17,000 मिले। यहाँ हुआ बेंगलोर में, बेंगलोर के मेरे घर पे, मेरे स्कूल, मेरे कॉलेज, मेरे ट्रस्ट ऑफिस, मेरे मैनेजर का घर। और जब कुछ नहीं मिला तो उन लोगों ने कॉलेजों के खर्चों को ये दिखा दिया कि कॉलेज का निकाल कर इन्होंने अपने लिए खर्चा, हॉस्टल का, मेस का सब काट दिया। मेरा 12A कैंसिल कर दिया, ATG कैंसिल कर दिया, इनकम टैक्स। इतिहास में ये भी पहली बार हुआ कि ट्रस्ट के पैसे को दिखा दिया जाता है कि ट्रस्ट का पैसे को निकाल कर चेयरमैन ने खर्चा किया, इसलिए ट्रस्ट का इनकम टैक्स का जो परमिशन होता है ATG 12 कैंसिल किया जाता है। ट्रस्ट पर टैक्स लगेगा, टैक्स पर पेनल्टी लगेगा। फिर उसी पैसे को चेयरमैन मतलब राजीव राय
कहीं इनकम दिखाकर फिर उस पर भी टैक्स और उस पर भी पेनल्टी। तोड़ना चाहें, झुकाना चाहें, लेकिन मेरे पिताजी भी इस हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री को ओट और कोट में हराने वाले राजनारायण जी के शिष्य थे। मेरे पिताजी का भी नाम राजनारायण था। अच्छा। और मेरे पिताजी ने भी बहुत संघर्ष किया। मेरे गुरु जनेश्वर मिश्रा, चंद्रशेखर, श्रद्धेय नेताजी, मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि समाजवाद में हमने लोहिया को नहीं देखा, जयप्रकाश को नहीं देखा, गांधी को नहीं देखा, लेकिन आने वाली पीढ़ियों से गर्व से कहूँगा कि श्रद्धेय नेताजी का